राधे राधे दोस्तों, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल संध्या राय स्वतंत्र यूट्यूबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के जनरेशन पर मैं आप लोग से एक कहानी कह रही हूँ। अच्छा, तो शुरू कर रही हूँ। एक बेटा बहू थे, सासू माँ थी। सासू माँ बीमार रहती थी। एक बार क्या हुआ कि बेटा ने बाथरूम गया तो माँ के कपड़ा पड़ा हुआ था। तो बेटा आके अपने बीवी पर बरस पड़ा कि माँ के कपड़ा क्यों पड़ा हुआ है, सुबह से शाम हो गई, माँ का कपड़ा नहीं धुला गया। बहू काफ़ी बरस गई, चिड़चिड़ा गई, गुस्सा हो गई। गुस्सा होके बहू ने आए दिन की एक किचकिच से तंग आ गई थी। तो बहू ने बोला, मैं भी बहुत काम करती हूँ, आप ही क्यों नहीं धो दिए? तो बेटा ने बोला कि एक घर का काम तुमसे नहीं हो रहा, इतना बड़ा काम करती हो, एक माँ के कपड़े धोने में थक जाती हो। तो बेटा ने बहू खूब चिड़चिड़ाई। उसके बाद बहू एक दिन बोली कि एक काम करो, ये रोज रोज के किचकिच से हम तंग आ गए हैं, माँ को ओल्ड होम छोड़ के आओ। बेटा ने बोला ठीक है, दुखी मन से बेचारा तैयार हो गया। ठीक है, माँ का एक एक चीज़ सारा पैक करो कि माँ को वहाँ कोई परेशानी न हो। माँ बोली कि हाँ बेटा, मेरे को तुम लोग छोड़ दो, क्योंकि मेरी वहाँ एक सहेली रहती है ओल्ड होम में, मेरा भी मन लग जाएगा। तो बोला ठीक है। उसके बाद सारा सामान जब पैक होने लगा तो पैक करके बहू निकली कमरे से, तब तक बेटा ने बोला कि सारा सामान पैक कर दिया है? बहू ने बोला हाँ, एक एक सामान मैंने पैक कर दिया है। जब ये लोग, उसके बाद पोता उसका पकड़ के उसको रोने लगा, दादी मेरे को प्यारी प्यारी लोरी कौन सुनाएगा, प्लीज़ दादी आप मत जाओ। लेकिन दादी बेचारी बताती नहीं थी कि हाँ मेरी सहेली वहाँ नहीं है, मैं बेटा बहू के खुशी के लिए जा रही हूँ। दादी के अंदर से अंतरात्मा एकदम रो रहा था। दादी जाना थोड़ी चाह रही थी। कोई दादी अपने पोता पोती बेटा बहू को छोड़ के जाना चाहेगा? लेकिन बेचारी सोची कि चलो हमारे बेटा बहू खुश रहें। तब तक कमरे में जाके जब सीन क्या देख रहे हैं लोग, बेटा बहू थे, पीछे से दादी भी गई। तो उसका पोता ने 8 साल का पोता था, 8 या 9 साल यही होगा। पोता ने एक एक सामान निकाल के बिखरा दिया, कॉपी पेन लेके सब लिख रहा था। तो माँ ने बड़ी झल्ला के बोली, ये क्या किया? कितनी मेहनत से मैंने एक एक सामान सारा पैक किया था, तुमने ये क्या किया? बेटा ने बोला, मम्मी पापा, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि कहीं मैं कुछ भूल न जाऊँ। जब आप लोग भी दादी के उम्र के हो गए तो हमें भी तो ओल्ड होम छोड़ना पड़ेगा आप लोग को। तब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को कोई परेशानी न हो, कोई चीज़ इसमें से छूटे नहीं, इसलिए मैं अपने याददाश्त के लिए ये सारा चीज़ लिख रहा हूँ कि जो चीज़ आप लोग दादी को दे रहे हो वो मेरे को भी आप लोग को देना पड़ेगा। अब सारे एकदम घबरा गए, सबके आंखों में आंसू। पीछे से बहू ने तुरंत सन्न हो गई, सन्न होके अपने सासू माँ का पैर पकड़ लिया, माँ मेरे को माफ़ कर दो। बेटा ने भी माफ़ी मांगा और तुरंत बेटा को गले लगा के बोला कि नहीं, दादी कहीं नहीं जाएगी, अब दादी को यहाँ सेवा करना है। ये सारे दादी ने भी खुश हो गई। दादी बोली, मैं जाना थोड़ी ना चाहती थी, मैं तो झूठ बोली थी कि मेरी सहेली वहाँ है। तो फिर सारे खुशी खुशी रहने लगे। मैं बच्चों से इसका निचोड़ ये निकल रहा कि बच्चे कैसे अपने माँ बाप को ओल्ड होम छोड़ने की बात करते हैं। वही माँ क्या क्या मुसीबत सह के उस बच्चा को पाली होती है। बहू आती है, उसका जगह ज़मीन जायदाद वही माँ ने जो बेटा पैदा किया, वो बहुत अच्छा लगता है, और माँ एक भीड़ हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
अच्छा, फिर मिलते हैं दूसरे कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।